आपको पता है, हर शहर की अपनी कुछ कहानियां होती हैं, कुछ ऐसी कहानियां जो दीवारों में, पुरानी गलियों में दफन होती हैं। आज हम एक ऐसी ही अंधेरी हवेली के राज से पर्दा उठाएंगे, जहां कहते हैं खामोशी भी चीखती है। तो चलिए इस खौफनाक सफर पर मेरे साथ। ये कहानी शुरू होती है एक फुसफुसाहट से, जो सालों से उस इलाके के सन्नाटे में गूंज रही है। लोग कहते हैं जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजते हैं, उस हवेली की दीवारें जैसे सांस लेने लगती हैं। अजीब अजीब सी आवाजें। आखिर ऐसा क्या है जो सिर्फ उसी वक्त जागता है? तो क्या है इस अंधेरी हवेली का वो राज जिसे जानने की हिम्मत आज तक कोई नहीं कर पाया? चलिए आज इस खौफ के पहले दरवाजे को खोलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या छिपा है। शहर की रोशनी से बहुत दूर, एक पुराने सूखे कुएं के पास खड़ी है ये वीरान हवेली। नाम से ही लोग कांप जाते हैं, अंधेरी हवेली। कहते हैं यहाँ की हवा में कुछ है। आधी रात को जब सब कुछ शांत हो जाता है, तब यहाँ से वो आवाजें आती हैं, जैसे कोई अनदेखी चीज हवा में सांस ले रही हो। लेकिन हर अंधेरे को चुनौती देने कोई ना कोई तो आता ही है। इस कहानी में वो थे अक्षय और उसके दोस्त। उन्होंने ठान लिया था कि वो इस डर के पीछे की सच्चाई दुनिया के सामने लाएंगे। पर वो ये नहीं जानते थे कि वो खुद इस हवेली की अगली कहानी बनने वाले हैं। जैसे ही वो उस हवेली के दरवाजे पर पहुंचे, उनका स्वागत करने के लिए कोई नहीं था, सिवाय एक पुराने सूखे हुए कद्दू के। उस पर कोई चेहरा नहीं बना था, बस गहरी काली खरोंचें थीं, मानो किसी ने लकड़ी की उंगलियों से उसे नोच दिया हो। ये शायद एक चेतावनी थी जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। और जैसे ही पहला कदम अंदर रखा गया, पूरे हॉल में एक ठंडी धीमी आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? आवाज हर तरफ से आ रही थी, पर वहां कोई भी नहीं था। और फिर अचानक वहां की हवा जैसे बर्फ बन गई। दीवारों पर जो परछाइयां थीं वो लंबी होने लगीं, हिलने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो अंधेरा खुद जिंदा हो गया हो और उनकी तरफ बढ़ रहा हो। और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। जो एक एडवेंचर था, वो अब एक जाल बन चुका था। एक ऐसा जाल जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। अक्षय ने हिम्मत करके कांपते हाथों से अपना कैमरा निकाला और ऑन कर दिया। जैसे ही कैमरे की रोशनी ने उस अंधेरे को चीरा, वही आवाज फिर गूंजी, इस बार और भी साफ और भी पास से, तुमने मुझे बुलाया है। और फिर एक के बाद एक चीजें होने लगी। पहले सीढ़ियों से एक जोर की खड़खड़ाहट की आवाज आई, फिर किसी के धीरे धीरे ऊपर चढ़ने की आहट। अक्षय ने कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन है? जवाब में सिर्फ एक भयानक, घिनौनी हंसी गूंजी, जो हर कोने से आ रही थी। उसी पल उनकी नजर दरवाजे पर रखे उस कद्दू पर पड़ी। वो जो काली खरोंचें थीं, वो अब सिर्फ खरोंचें नहीं थीं, वो दो लाल आंखें थीं जो अंधेरे में दहक रही थीं। वो बेजान चीज अब उन्हें घूर रही थी। उन लाल आंखों के चमक के साथ ही वो आवाज एक बार फिर गूंजी, पर इस बार ये एक सर्द धमकी थी। तुम अब यहां से नहीं जा सकते। ये एक ऐलान था, उनकी किस्मत का फैसला हो चुका था। और जैसे इस बात पर मुहर लगाने के लिए हवेली का वो भारी भरकम दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ अपने आप बंद हो गया। अब वो अंदर कैद थे। उस बंद दरवाजे के पीछे क्या हुआ, चीखें उठीं या सब खामोश हो गया, ये कोई नहीं जानता। कहानी का वो तूफानी हिस्सा अब एक अनसुलझा रहस्य बन चुका था, एक ऐसा राज जो आज भी उन्हीं दीवारों में दफन है। बस दुनिया को इतना पता है कि उस काली रात के बाद अक्षय और उसके दोस्तों को फिर किसी ने कभी नहीं देखा। वो गायब हो गए, या शायद गायब किए गए। लोग अक्षय और उसके दोस्तों को तो शायद भूल गए, लेकिन उस एक चीज को कोई नहीं भुला पाया, दरवाजे पर रखे उस कद्दू की दहकती हुई लाल आंखें। वो खौफनाक नज़ारा ही उस हवेली की नई पहचान बन गया। पर ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ डरावनी कहानियां कभी खत्म नहीं होती। अंधेरी हवेली की वो दहशत आज भी जिंदा है, उस गूंजती हुई हंसी में जो आज भी अंधेरी रातों में लोगों को सुनाई देती है। कहते हैं आज भी जब रात ज्यादा गहरी होती है तो हवेली से वही भयानक हंसी की आवाज आती है, और कभी-कभी एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे कोई कह रहा हो, तुम अब भी यहीं हो। तो आखिरी सवाल ये नहीं है कि अक्षय और उसके दोस्त कहाँ गए।
सवाल ये है कि क्या वो आज भी उसी अंधेरे में कैद हैं? क्या वो आज भी उस दरवाजे के खुलने का इंतजार कर रहे हैं? इसका जवाब शायद उस अंधेरी हवेली के सिवा कोई नहीं जानता।